हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस पीवाई क्यू की सीरीज में हम लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का जो क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1/1 उसका सेट वन। ठीक है। तो सेट टू और थ्री में भी आपको सेम क्वेश्चन ही देखने मिलेंगे। जो ये क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1 का, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। ओके। सो क्वेश्चन 37, ओके, नंबर है दैट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस लेक्चर। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन देखते हैं 37। The metals produced by various reduction process are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain a pure metal. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic refining. ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है यहाँ पे। तो क्वेश्चन वन देखते हैं पहला। व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड इन दिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय दिस प्रोसेस? तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें हम एनोड क्या कंसीडर करते हैं? तो एनोड होता है हमारा इम्प्योर कॉपर। इसको हमें प्यूरिफाई करना होता है। ओके। और कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है प्योर कॉपर। ठीक है। तो मिल गया एक मार्क यहाँ पे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो। नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। ओके। उसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4। काफी इजी क्वेश्चन दे, 2 मार्क के। हाउ कॉपर गैस रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो अभी हम करंट पास करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? एनोड में जो रिएक्शन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है एनोड में। तो हाउ ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस? तो जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, एनोड का, तो ये होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर। फिर कैथोड के ऊपर क्या होता है? कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में कैथोड क्या होगा? Cu2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस Cu बना देगा जो होगा प्योर। ओके। तो जो नेट रिएक्शन है वो क्या देखने मिलेगा? नेट रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि जो कॉपर इम्प्योर था वो कॉपर प्योर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्योर आएगा इम्प्योर में। ओके। तो एक्चुअली होता क्या है कि एनोड से जो Cu2 है दिस, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की कॉपर है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से कॉपर है वो रिफाइन होता है सेल के अंदर। ऑलराइट। ये वाला सवाल अगर नहीं करना तो ऑप्शन में एक और दिया था, और में यू हैव टू बीकर ए एंड बी, दोनों में कॉपर सल्फेट है। तो चलिए कॉपर सल्फेट रख देते हैं बीकर ए और बी में। ओके। चलिए ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। बढ़िया। तो अभी उसमें what would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A? इसमें जिंक स्ट्रिप डालनी है आपको और दूसरे में सिल्वर स्ट्रिप डालनी है Ag। ओके। तो क्या होगा? गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो बीकर है बीकर ए, ओके, उसमें वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके। तो रीजन क्या है? रिएक्शन विल टेक प्लेस। रीजन है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। ओके। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, Zn प्लस CuSO4 will give you ZnSO4 प्लस कॉपर। ओके। तो इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर फिगर बी में हम देखें तो Ag इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसमें रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। बढ़िया। तो ये चीज थी। ओके, तो आई होप ये पूरा केस स्टडी एकदम क्लियर है। ओके, एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम पूछ सकते हो। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।